हेलो एवरीवन, दिस इज़ निरुपमा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। एंड मेरा जो पिछला वीडियो था आप सबने बहुत लाइक किया है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की, एंड हम आज उसी के आगे बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड आज के मेरी कॉन्वर्सेशन का जो सोर्स है दैट इज़ द बुक ऑफ रेडी स्ट्रैंड, जिन्होंने बुक लिखी है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन। एंड इस बुक में उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया है कि किस तरह से जो मेडिसिन है या मेडिकल लाइन है वो हमें बेसिकली सिर्फ हमारा जो बीमारी है उसको ट्रीट करने का काम करता है। एंड ट्रीट करना भी नहीं, बेसिकली हमारे सर्वाइवल में हेल्प करने का काम करता है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो कोई भी बीमारी को अगर आप दवाइयों पर गए तो वो आप उसको पूरी तरह से ठीक करने का काम नहीं करता है, वो सिर्फ आपको सर्वाइव करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूँ, सपोज़ किसी की अगर डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू हुई तो वो धीरे 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 इंसुलिन तक पहुँच ही जाता है। बट उसकी डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल हो गई हो और उसको दवाइयाँ बंद करनी पड़ी हो, ऐसा कोई केस हमें आज तक सुनने को नहीं मिला। या मेडिकल साइंस में कहीं पे भी हम किसी के पूरी तरह से ठीक होने की बात नहीं सुनते, सिर्फ सर्वाइवल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंसर पेशेंट्स की बात करूँ तो कैंसर पेशेंट्स सिर्फ कीमोथेरेपी के थ्रू अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर कीमोथेरेपी नहीं होगी तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर पाए। या अगर मैं किडनी पेशेंट्स की बात करूँ तो वो बिना डायलिसिस के शायद सर्वाइव ना कर पाए। बट डायलिसिस या कोई भी दूसरा मेडिकेशन उन्हें ठीक नहीं करता। तो मेडिकल साइंस एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो हमें सर्वाइव में तो हेल्प कर देता है, बट वो हमें ठीक नहीं करता। इसी चीज़ को लेकर डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड ने, जो कि एमडी मेडिसिन है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि जब उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ उनके घर में आई तो वो कुछ वीकनेस फील करती थी। इसके बाद धीरे धीरे वो मेडिसिन के थ्रू बहुत सारी डिजीज़ से फेस करती चली गई। उनको अस्थमा हो गया, वो इतना वीक हो गई कि फिर वो बेड से भी नहीं उठ पा रही थी, वो अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रही थी। फिर उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें न्यूट्रिशनल मेडिसिन को सजेस्ट किया। जनरली जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल मेडिसिन की या फूड सप्लीमेंट्स की, लोगों को लगता है कि इसकी क्या ज़रूरत है। बट दोस्तों आप सोच कर देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं और उस खाने के थ्रू जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो अगर नहीं फुलफ़िल हो रहा है तो क्या हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो सप्लीमेंट अगर आपको ऑर्गेनिकली तैयार करके दिए जाएं तो कितना अच्छा है। जो न्यूट्रिशनल गैप हमारे खाने से आ रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए आप फूड सप्लीमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। जब आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट चार्ट बनवाते हैं तो वो भी पूरा मेजर करते हैं कि भाई आपको कितना प्रोटीन की ज़रूरत है, कितना फाइबर की ज़रूरत है, कितना कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, कितना कैलोरी लेने की ज़रूरत है, कितना कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से आपको क्या खाने की ज़रूरत है, कब और कितना खाने की ज़रूरत है, कितना आपको वर्क करने की ज़रूरत है, कितना आपको एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लूँ कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो एक टाइम था जब स्कूल की पढ़ाई सफिशिएंट हुआ करती थी, बट आज की डेट में उतना सफिशिएंट नहीं है। बच्चे स्कूल के बाद भी कोचिंग्स लेते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं। सो दैट इज़ अ सप्लीमेंट उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह से हमारे खाने में भी अगर हमारा न्यूट्रिशनल गैप आ रहा है तो उसे हमें सप्लीमेंट्स के थ्रू कंप्लीट करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारी बॉडी में डिजीज़ेस तभी आती हैं जब हमारा न्यूट्रिशनल गैप आता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ कि मैं अगर 50 केजी की हूँ तो मेरा जो रोज़ का प्रोटीन इंटेक होना चाहिए वो 50 ग्राम का होना चाहिए। बट अगर मैं नहीं ले पा रही हूँ इन डाइट, अगर मैं सिर्फ 20-30 ग्राम प्रोटीन ले रही हूँ, सो जो 30-20 ग्राम का लैक हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और इस प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो आज हमने बात करी कि हमारे लिए फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि किस तरह से हमारी बॉडी में डिजीज़ेस आती हैं, किस तरह से डिजेनरेशन होता है और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। सो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।